हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जो लास्ट वीडियो में हमने एक सुपरपोजिशन थ्योरम का एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था। आज फिर से मैं एक नए वीडियो में नई प्रॉब्लम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर तीन सोर्स हैं। एक ये करंट सोर्स है 2 मिली एम्पियर का, एक करंट सोर्स है ये 4 मिली एम्पियर का, एक ये वोल्टेज सोर्स है 12 वोल्ट का, और तीन रेजिस्टेंस है इसमें 2 किलो ओम, 1 किलो ओम और 2 किलो ओम। और हमें जो करंट फाइंड करना है, ये करंट अगर इस ब्रांच में मैं करंट आई नॉट डिनोट करूं तो ये करंट फाइंड करना है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो अब सुपरपोजिशन थ्योरम में सबसे पहले अगर मैं आपको पुराने वीडियो से स्टेप याद दिलाऊं तो सबसे पहला स्टेप क्या था, कंसीडर एनी वन सोर्स। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ लिखता हूं कि कंसीडरिंग एक सोर्स कंसीडर कर रहा हूं, सपोज मैं 2 मिली एम्पियर। तो कंसीडरिंग 2 मिली एम्पियर सोर्स एंड डीएक्टिवेटिंग अदर्स। तो जब मैं 2 मिली एम्पियर को सिलेक्ट करूंगा और बाकियों को डीएक्टिवेट करूंगा तो मुझे सर्किट रीड्रॉ करना पड़ेगा। तो वो जो सर्किट रीड्रॉ होगा वो कुछ इस तरीके से रीड्रॉ होगा। मैं 2 मिली एम्पियर को तो कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। ये 2 किलो ओम हो गया, ये रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम जिसके थ्रू हमें करंट कैलकुलेट करना है। अब अगर मैं वोल्टेज सोर्स की बात करूं तो ये वोल्टेज सोर्स क्या है, आइडियल वोल्टेज सोर्स है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट करेंगे। ये मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट क्यों करते हैं। अगर आपको उस वीडियो को डिटेल में देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। मैं यहाँ दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, इसलिए हम उसको ओपन करते हैं। यहाँ पर देखें ये एक करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स है हमारा 4 मिली एम्पियर का। तो इस 4 मिली एम्पियर करंट सोर्स को हम ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे क्योंकि आइडियल करंट सोर्स का जो इंटरनल इम्पीडेंस है वो इनफाइनाइट होता है, तो हम इसे ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। तो अब ये हो गया हमारा 2 मिली एम्पियर और ये है 1 किलो ओम और ये है 2 किलो ओम, ये है 2 किलो ओम। ये सर्किट रीड्रॉ हुआ कंसिडरिंग 2 मिली एम्पियर सोर्स। अब अगर मैं यहाँ से देखो तो ये जो 2 मिली एम्पियर करंट है ये कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। यहाँ जाने के बाद ये एक 1 किलो ओम है और एक ये 2 किलो ओम में डिवाइड होगा। तो अब यहाँ पर लगेगा हमारा करंट डिवीजन रूल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूजिंग करंट डिवीजन रूल। ये जो करंट है इस टाइम पर मैं इस करंट को मान लेता हूँ I1। तो I1 विल बी टोटल करंट इज 2 मिली एम्पियर। तो 2 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई टोटल करंट के साथ साथ अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस। तो ये क्या है, ये है 1 किलो ओम, इसके अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस क्या है 2 किलो ओम। तो 2 इंटू 10⁻³ हम इन्हें ओम में कन्वर्ट कर लिया और इसको एम्पियर में अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है 1 किलो ओम प्लस 2 किलो ओम। तो मैं इसको सीधा लिख दूँ 3 इंटू 10⁻³ यानी 3 किलो ओम रेजिस्टेंस। तो ये जो करंट आया ये आएगा 4/3 और इसकी जो डायरेक्शन है ये 4/3 क्या हो गया, मिली एम्पियर। और इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या हो गई, अपवर्ड। क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं ना कि ये जो करंट है यहाँ से इस तरीके से आके और अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो अभी हमने करंट कैलकुलेट कर लिया ड्यू टू 2 मिली एम्पियर सोर्स। अब मैं क्या करूँगा, सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड सोर्स को कंसिडर करना होगा। तो मैं अब दूसरा सोर्स कंसिडर कर लेता हूँ। कंसिडरिंग दूसरा सोर्स हम कौन सा कंसिडर कर सकते हैं, इसमें से सपोज हमने अब दूसरा करंट सोर्स कंसिडर कर लिया। दूसरा करंट सोर्स जो होगा हमारा वो हो जाएगा कौन सा, 4 मिली एम्पियर। तो 4 मिली एम्पियर सोर्स एंड डीएक्टिवेटिंग अदर्स। तो जब मैं बाकियों को
डीएक्टिवेट करूँगा तो फिर से सर्किट रीड्रॉ होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप एक सोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, दूसरे बाकियों को डीएक्टिवेट कर रहे हैं, तो सर्किट को रीड्रॉ जरूर करें। तो सर्किट को रीड्रॉ करने के लिए ये हो गया हमारा 2 किलो ओम, ये हो गया 1 किलो ओम, ये वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स को हम क्या करेंगे, शॉर्ट ही करेंगे। तो ये वोल्टेज सोर्स हमारा शॉर्ट हो गया, ये हो गया 2 किलो ओम। ये जो करंट सोर्स था, करंट सोर्स कौन सा, 2 मिली एम्पियर, ये ओपन सर्किट से रिप्लेस किया कंसिडरिंग कि ये आइडियल करंट सोर्स है। अब यहाँ से आए आगे, तो ये जो करंट सोर्स है आपका, ये हो गया 4 मिली एम्पियर। अब ये जो 4 मिली एम्पियर है, तो ये हो गया आपका 2 किलो ओम, ये हो गया हमारा 4 मिली एम्पियर, ये हो गया हमारा 1 किलो ओम, ये हो गया 2 किलो ओम। अब इस सर्किट को हम रीड्रॉ कर सकते हैं। इसको रीड्रॉ करते हैं हम यहाँ। ये रीड्रॉ किस तरीके से हो सकता है कि ये है हमारा 2 किलो ओम, ये है 4 मिली एम्पियर, और इसके बाद ये दोनों 1 किलो ओम और ये 2 किलो ओम, ये इस तरीके से होंगे, और ये टर्मिनल ओपन है, और ये यहाँ इस तरीके से कनेक्ट हो रहा है। तो ये जो हो गया, ये 4 मिली एम्पियर है, ये 2 किलो ओम हो गया, ये 1 किलो ओम हो गया, और ये 2 किलो ओम हो गया। अब देखो, ये जो करंट है 4 मिली एम्पियर, ये यहाँ से यहाँ आया। अब इस पाथ को ये करंट फॉलो करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ से अगर इसको यहाँ हम देखें, इसके पाथ को देखें कि सपोज़ ये यहाँ से आके अगर इधर आना चाह रहा है करंट, तो यहाँ आने के बाद ये ऐसे अगर आएगा तो इसको यहाँ पर तो कोई पाथ ही नहीं मिल रहा, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट है। अब अगर ये ओपन सर्किट है तो ये करंट यहाँ नहीं आएगा। इस 4 मिली एम्पियर की वजह से ये जो 1 किलो ओम है, यहाँ पर जो करंट है, अगर मैं इस करंट को I2 मान लूँ, तो ये जो I2 है, दिस I2 विल बी इक्वल टू 0, यानी करंट इन 1 किलो ओम रेजिस्टेंस ड्यू टू दिस 4 मिली एम्पियर, दैट विल बी 0। अब अभी भी ये हमारी प्रॉब्लम पूरे तरीके से सॉल्व नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अभी भी हमने ये 12 वोल्ट को कंसीडर नहीं किया। तो थर्ड स्टेप क्या होगा कि कंसीडरिंग 12 वोल्ट सोर्स एंड डीएक्टिवेटिंग अदर्स। अब जब हम 12 वोल्ट को कंसीडर करेंगे और अदर सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे, ध्यान रखना है कि सर्किट को फिर से रीड्रॉ करना है। तो सर्किट को रीड्रॉ करने का मतलब ये हो गया हमारा 1 किलो ओम, ये हो गया 12 वोल्ट, ये हो गया 2 किलो ओम, ये हो गया 2 किलो ओम, और इसके बाद ये जो करंट सोर्स था इसको हमने कर दिया ओपन 2 मिली एम्पियर को। इसके बाद जो दूसरा करंट सोर्स है हमारा 4 मिली एम्पियर का, वो भी हो गया ओपन। तो अब ये केवल और केवल माइनस और प्लस, ये 12 वोल्ट बच रहा है, ये 2 किलो ओम बचा है, और ये 1 किलो ओम बचा है। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये हमारा जो 1 किलो ओम। अब मैं अगर इस 12 वोल्ट की वजह से करंट देखूं, तो 12 वोल्ट की वजह से जो करंट है इस ब्रांच में मैं ये देखूं कि जो भी करंट फ्लो होगा कि केवल और केवल यही लूप फॉलो करेगा ना, इसके बाद इधर नहीं जाएगा। इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये भी ओपन सर्किट है और ये भी ओपन सर्किट है। तो यानी
जो ये 12 वोल्ट की वजह से करंट अगर निकालूँ मैं, तो इसको मैं मान लेता हूँ अगर I3, ये अगर I3 हुआ तो I3 विल बी इक्वल टू ये 12/3, तो 12 वोल्ट अपॉन 3 अगर करूँगा तो ये 3 किलो ओम है, यानी 3 इंटू 10⁻3, सो दिस विल बी इक्वल टू 4 मिली एम्पियर। अब मैंने यहाँ पर निकाल लिया करंट I1 हो गया, I2 हो गया, I3 हो गया, तो यानी जो कंसिडर ऑल सोर्सेस 1 by 1 एंड कैलकुलेट करंट ड्यू टू ईच इंडिविजुअल सोर्स। तो अभी यहाँ पर भी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई है। टोटल जो करंट होगा, टोटल करंट विल बी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट, सो टोटल करंट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी है, 4/3, सो 4/3। इसकी डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन क्या थी, अपवर्ड, ठीक है। प्लस I2 की वैल्यू क्या है, 0, प्लस I3 की जो वैल्यू है ये क्या है, 4 मिली एम्पियर, तो ये भी है हमारी 4 मिली एम्पियर, और इसकी जो डायरेक्शन है ये भी क्या है, अपवर्ड। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन होने का मतलब क्या है कि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड, तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16/3 मिली एम्पियर, और करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब 3 सोर्सेस हैं तो तीनों सोर्सेस को कंसीडर करके 1 by 1 हम कैसे करंट निकालेंगे, और उसके बाद अल्टीमेटली तीनों के वजह से जो करंट है उनको अलजेब्रिकली कैसे ऐड करेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम और इसी तरीके की प्रॉब्लम्स लेके आते रहेंगे। आने वाले टाइम में हम और नेटवर्क थ्योरम्स के बारे में भी बातें करेंगे। उन सब को देखने के लिए आपको चैनल से जुड़े रहना है। जुड़ने के लिए आपको पता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।